हे हाय गाइस, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस फेसबुक एड्स कोर्स। इसमें हम लोग पूरा प्रैक्टिकली भी स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आगे वाले पार्ट्स में भी सब प्रैक्टिकली होने वाला है। अभी अगर आपने फर्स्ट पार्ट मिस किया है सो प्लीज़ देखना, क्योंकि उसमें मैंने थियोरेटिकली पहले सब एक्सप्लेन किया है। एंड सेकेंड पार्ट से ये जो करंट पार्ट है यहाँ से मैं सब अभी प्रैक्टिकल करने वाला हूँ। सो गाइस, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट कोर्स के फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि एड्स रन करने के लिए एक पेज क्रिएट करना होता है। एंड फिर पेज क्रिएट होने के बाद फिर जो ऐड अकाउंट जो बाय डिफ़ॉल्ट विथ एवरी अकाउंट असाइन होता है उसके थ्रू हम एड्स रन कर सकते हैं। सो पेज इसलिए नेसेसरी है क्योंकि फिर जो एड्स हम रन करते हैं वो हमारे पेज के नेम, बिजनेस पेज के नेम से फिर ऐड शो होगा। जैसे देखो यहाँ मैंने इमेज भी, ये एग्जाम्पल एक ऐड का, यहाँ पे देखो ये जो जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ लिखा है जैस्पर्स मार्केट। ये एक बिजनेस नेम है एंड ये एक बिजनेस पेज क्रिएट किया है। ये बिजनेस जो भी है जैस्पर्स मार्केट नेम से इन लोगों ने एक बिजनेस पेज क्रिएट किया है एंड इसलिए फिर उन लोग का बिजनेस नेम से यहाँ ऐड शो होगा। सो वैसे ही सिमिलरली इसलिए पेज क्रिएट करना नेसेसरी है सो दैट बिजनेस नेम दिखेगा एंड फिर वो बिजनेस नेम से ऐड हमारा शो होगा। पहले मैं आपको ऐड थोड़ा दिखा देता हूँ कि कैसे क्या होता है ऐड में। यहाँ ये जो गेट डायरेक्शन है ये होता है कॉल टू एक्शन बटन। इस पर क्लिक करेंगे तो यूज़र कुछ एक्शन ले सकता है जो हम लोग वॉट एवर एक्शन दैट वी वांट आवर कस्टमर्स टू टेक। एंड ये जो बटन के बाजू में जो ये थोड़ा बोल्ड में लिखा हुआ है जैस्पर्स मार्केट, ये है हेडलाइन, इसको बोलते हैं हेडलाइन। एंड ये जो यहाँ पे इतना ये एक बड़ा सेंटेंस है, कम टू जैस्पर्स फॉर ग्रेट ऑर्गेनिक फूड एट अनबीटेबल प्राइजेस, ये होता है डिस्क्रिप्शन। सो यहाँ पे 3 एलिमेंट मेरे को यहाँ दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन एंड कॉल टू एक्शन बटन। एंड ये जो इमेज है ये कॉन्टेंट है ऐड का बेसिकली। सो फर्स्ट पार्ट एज आई मैंशन अर्लियर is to log into a personal account and create a page for your business. So मैं आपको करके बताता हूँ, बहुत ही सिंपल स्टेप है। आपको सिंपली आपके फेसबुक पर्सनल अकाउंट में लॉगिन करना है एंड देन जैसे ही आप लॉगिन हो जाओगे आपके फेसबुक अकाउंट में, फिर ऑप्शंस में जाना है एंड यहाँ जो पेजेस का ऑप्शन है इसमें जाना है एंड देन आपको पेज क्रिएट करना है। सो मैं आपको एक न्यू पेज क्रिएट करके बताता हूँ। बाय द वे गाइस, ये पेज मैं डेमो पर्पस के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, सो इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल्स फिल नहीं करते हैं मैं, इट्स जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोर्स। मैं इसको कुछ भी एक नेम दे देता हूँ, क्या create page. Make sure guys, whenever you guys are creating page, make sure to fill all the details, क्योंकि मैं तो ये पेज बस डेमो पर्पस के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, बट आप लोग आपके बिजनेस के लिए करोगे, सो मेक श्योर टू फिल ऑल द डिटेल्स। यहाँ पे सब मेरे को डिटेल्स मांग रहे हैं अभी, नंबर, वेबसाइट, बट ये एज आई सेड अर्लियर ये डेमो पर्पस के लिए, सो जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोर्स। सो मैं इसमें कुछ फिल नहीं करने वाला अभी। सी गाइस, सो पेज क्रिएट हो गया है विदिन आई गेस हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगा था पेज क्रिएट करने। सो दैट्स इट। सो पेज अभी क्रिएट हो चुका है। अभी फिर हम लोग को हमारे पेज के प्रोफाइल पे स्विच होना है। अभी पर्सनल अकाउंट पे लॉगिन किया है, अभी पेज के प्रोफाइल पे स्विच होना है। फिर हम लोग वहाँ जाके फिर एड्स रन करना चालू कर सकते हैं। ये देखो गाइस, बाय डिफ़ॉल्ट ये स्विच हो गया। अब कैसे होता है वो एक बार मैं आपको वापस बता भी देता हूँ। ये देखो, ये मेरा पर्सनल अकाउंट था। इफ़ इनकेस अगर आपको पर्सनल अकाउंट पे लॉगिन करने के बाद पेज पे स्विच होना होगा, सो मैं बताता हूँ कैसे करना है। ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। सिंपली मैं अपने प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करूँगा, सी ऑल प्रोफाइल्स। ये देखो यहाँ मेरे पेजेस है। सो मैंने ये डॉग्स एंड कैट्स वाला जस्ट अभी क्रिएट किया पेज, उस पर क्लिक कर दूंगा, हो गया स्विच। अब ये मेरे पेज प्रोफाइल पे। अभी एड्स क्रिएट करने के लिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पेज नेम के नीचे एड्स मैनेजर जो लिखा है वहाँ पे हम लोग को जाना है। सो पर्सनल अकाउंट में लॉगिन किए, पेज क्रिएट किए टू रन द एड्स विद द नेम ऑफ योर बिजनेस एंड देन वी गो टू एड्स मैनेजर। यहाँ से अभी हम लोग हमारा एड्स का प्रोसेस चालू कर सकते हैं। एंड बाय द वे, जो मैंने आपको बताया था कि पेज क्रिएट करने के बाद एक विथ एवरी अकाउंट यू गेट अ बाय डिफ़ॉल्ट एन एड अकाउंट इज असाइंड। सो एड अकाउंट ये है, ये देखो एक एड अकाउंट यहाँ असाइन हो गया, एवरी अकाउंट के साथ हो जाता है। सो हमारा पेज हो गया, एड अकाउंट भी दिख रहा है। अभी हम लोग एड रन करना स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। सो सिंपली एड्स मैनेजर में यहाँ गए, मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ एड्स मैनेजर में गए, फिर एड्स मैनेजर ओपन होता है, फिर क्रिएट पे क्लिक करना है। ये इमेज आपको काफ़ी फेमिलियर लग रहा होगा क्योंकि मैंने फर्स्ट पार्ट में यहाँ से स्क्रीनशॉट दिया था कैंपेन एक्सप्लेन करने के टाइम। सो यहाँ पे हम लोग कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हैं, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है।
सो मैं आपको हर एक ऑप्शन से गो थ्रू करा देता हूँ क्विकली। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है अवेयरनेस। इसमें देखो यहाँ पे देखो एक कर्सर नीचे अवेयरनेस के नीचे गुड फॉर लिखा है, उसमें सब वो लोग फेसबुक आपको बता भी रहा है कि ये जो ऑब्जेक्टिव है ये कौन से यूजेस में काम आता है ये। सो अवेयरनेस इज़ बेटर व्हेन योर गोल इज़, एज आई मेंशन फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस कोर्स, ब्रांड अवेयरनेस। आपको अवेयरनेस बढ़ानी है आपके ब्रांड की, प्रोडक्ट की, आपके वीडियो की, आपके सर्विसेज की, कुछ भी अवेयरनेस, या फिर आपके स्टोर की या न्यूली लॉन्च्ड वेबसाइट की अवेयरनेस आपको बढ़वानी है। सो फिर ये ऑब्जेक्टिव उसके लिए बेटर रहता है। फिर अवेयरनेस के बाद आता है ट्रैफिक। सो ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव उसके लिए होता है, सिंपल मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। कोई भी प्लेटफॉर्म पे, इट कैन बी योर इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर आपका स्टोर या आपका वेबसाइट या फिर वेबसाइट के अंदर कोई स्पेसिफिक पेज, आपको कोई भी प्लेटफॉर्म पे ट्रैफिक चाहिए, ऑडियंस का ट्रैफिक थ्रू द एड्स। मीन्स आपने ऐड रन किए, फिर वहाँ यूज़र आपके ऐड पे क्लिक करेगा एंड जो भी आपका डिज़ायर्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ आप चाहते हो ऑडियंस विजिट करे, उसके लिए ये ऐड है। ट्रैफिक, टू गेट द ट्रैफिक टू द डिज़ायर्ड प्लेटफॉर्म थ्रू फेसबुक एड्स, उसके लिए ट्रैफिक होता है। एंगेजमेंट इसलिए होता है वैसे मैंने ये सब एक्सप्लेन कर दिया है फर्स्ट पार्ट में, बट मैं फिर भी क्विकली आपको थोड़ा बहुत ऊपर से एक्सप्लेन कर देता हूँ ये वापस से। एंगेजमेंट इसलिए क्योंकि ये तब यूज़ होता है अगर आपको आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे या फेसबुक अकाउंट पे फॉलोअर्स बढ़ाने, या फिर आपको किसी स्पेसिफिक पोस्ट आपका है उस पर आपको एंगेजमेंट ज़्यादा चाहिए, जैसे लाइक, व्यूज़ या फिर कमेंट्स। तो ये सब एंगेजमेंट के लिए एंगेजमेंट वाला ऑब्जेक्टिव यूज़ होता है। लीड्स ऑब्जेक्टिव इसलिए यूज़ होता है क्योंकि अगर आपको लीड जनरेट करवानी है, सच एज फॉर एग्जांपल आप रियल एस्टेट एजेंसी वाले हो और आपको लीड्स चाहिए ऐसे लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं करंटली। सो ऐसे सब ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये लीड्स कैंपेन ऑब्जेक्टिव बेस्ट होता है। इसमें आपको बहुत ऑप्शंस मिलते हैं, सच एज इंस्टेंट फॉर्म्स। आपने ऐसे ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ अस मस्ट हैव विटनेस सच एड्स जहाँ पे बटन पे क्लिक करते ही, ऐड के बटन पे क्लिक करने के बाद एक फॉर्म ओपन होता है जहाँ पे आपको डिटेल्स पूछता है कि व्हाट आर रिक्वायरमेंट्स या एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो वो लीड जनरेशन ऑब्जेक्टिव के थ्रू वो पॉसिबल होता है। या फिर आप कॉल से लीड्स चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि कोई आपके बटन पे क्लिक करके ऐड के किसी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पे आ जाए, वहाँ से आप लीड्स कैप्चर करना चाहते हो। सो सोर्स या प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है, बट लीड्स जनरेट करवानी है, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है इस टारगेट, चाहे वो फॉर्म से हो या कॉल से हो, कैसे भी, बट लीड जनरेशन के लिए ये ऑब्जेक्टिव होता है। फिर आता है ऐप प्रमोशन। आई गेस दिस नेम सफाइस इटसेल्फ कि ये क्यों यूज़ होता है। ऑब्वियसली टू इंस्टॉल ऐप्स, आपको आपके ऐप का इंस्टॉलेशंस इंक्रीज़ करना है या प्रमोट करना है, सो उसके लिए ये वाला ऑब्जेक्टिव है। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सेल्स। को सेल्स इंक्रीज करवानी है आपके सर्विसेज की या प्रोडक्ट्स की, सो उसके लिए ये ऑब्जेक्टिव यूज़ होता है। एंड इसमें भी बहुत ऑप्शन है, आप सेल्स कैसे चाहते हो, आपके वेबसाइट के थ्रू या व्हाट्सएप पे पहले आप चाहते हो कि ऑडियंस आए फिर वहाँ से सेल हो, सो उसमें, और या फिर कॉल्स के थ्रू, इन अदर वर्ड सेल्स आपको करवाना है, सो ये ऑब्जेक्टिव उसके लिए यूज़ होता है। कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव तो ठीक है, बट ये ऑडियंस, रेलेवेंट ऑडियंस आती है या नहीं, सो आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फेसबुक का एल्गोरिथम काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड एक्यूरेट भी है, ये ऑटोमेटिकली ऐसे एड्स आपको, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है अकॉर्डिंगली ऐसे ऑडियंस को टारगेट करता है, वो आर मोस्ट लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू सच एड्स। ये इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि फेसबुक, आपको पता ही होगा, हमारा डेली एक्टिविटी, डे टू डे एक्टिविटी सच एज कौन से ऐड पे हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कौन कैसे टाइप के कंटेंट्स हम लोग देखते हैं, लाइक करते हैं, वो सब फेसबुक डेली डे टू डे एक्टिविटी हमारी ट्रैक करता है। सो फेसबुक को पता है कि हम कौन से ऐड पे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ईच एंड एवरी ऑडियंस ऑफ अस। सो फिर फेसबुक ऐसी ऑडियंस को ही टारगेट करता है आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, वो आर मोस्ट लाइकली टू रिस्पॉन्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा जो फेसबुक ने ट्रैक किया। अब मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ आपको। सपोज मैंने ये शर्ट जो मैंने ये पहना है, सपोज ये मैंने फॉर एग्जांपल फेसबुक ऐड से ख़रीदा। सपोज मतलब मेरे को एक ऐड आई वाइट शर्ट एंड मेरे को अच्छा लगा, मैंने परचेस पे बटन पे क्लिक किया एंड फिर मैं वेबसाइट पर डिफ्लेक्ट हुआ एंड वहाँ से मैंने परचेस किया। तो ये फेसबुक ने ट्रैक किया मेरे डेटा कि ये अभिषेक जो है ये परचेस एड्स पे रिस्पॉन्ड करता है फेसबुक के। सो फिर नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई मेरे को परचेस शर्ट की एड्स रन कर रहा है तो इट्स वेरी लाइकली कि फेसबुक मुझे वो ऐड फिर से दिखाएगा, क्योंकि फेसबुक ने ट्रैक कर लिया है कि मैं ऐसी एड्स पे रिस्पॉन्ड करता हूँ। सो आपको ज़रा भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप एल्गोरिथम पे छोड़ सकते हो, काफ़ी एक्यूरेट होता है। आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है खाली उसको आप सिलेक्ट करना होता है आपको, एंड फिर फेसबुक अपना काम कर देगा टू मेक श्योर द एड डिलीवर्स टू द रेलेवेंट ऑडियंस।
ओके जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें सब प्रैक्टिकली अभी करने वाला हूँ मैं। सो फिर ये पार्ट में मैं आपको पूरा कैंपिंग का ही समझा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट पार्ट में एड सेट समझाऊंगा, फिर उसके नेक्स्ट पार्ट में ऐड के बारे में समझाऊंगा। सो आई गेस कैंपिंग मैंने समझा दिया है इनफ, और फर्स्ट पार्ट में भी मैंने समझा ही दिया था, अभी सेकेंड पार्ट में भी मैं समझा ही रहा हूँ फिर से। सो अभी टू प्रोसीड फर्दर मैं ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करता हूँ। ओके ना ये ज़्यादा एकदम बेसिक लेवल का है, ना ही एकदम कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये जो सेल्स एंड लीड्स ये सब है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एंड एज इट्स बेसिक लेवल कोर्स, नॉट बेसिक लेवल बेसिकली, बट आई एम स्टार्टिंग विद द बेसिक्स, राइट। सो डायरेक्टली अगर हम कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, कुछ भी सब एक साथ करने जाएंगे तो कुछ नहीं समझेगा। सो मैं ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करता हूँ, एंड कोई भी आप ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लो, एड लेवल और एड सेट लेवल पे सब ऑलमोस्ट सेम ही होता है, टारगेटिंग एंड एड क्रिएटिविटी का ऑप्शंस, खाली ये वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है, कुछ एक दो ऑप्शंस आगे पीछे डिफरेंट होते हैं डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव यू सिलेक्ट। सो मैं फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोर्स मैं ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर रहा हूँ अभी, एंड कंटिन्यू। अभी यहाँ पे दो ऑप्शन है, इसलिए दोनों ऑप्शन मैं आपको एक्सप्लोर करके बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, बट पहले मैं आप बता देता हूँ कि दोनों ऑप्शन है क्या। ये फेसबुक का रिसेंट अपडेट आया है, अभी आपको पता ही होगा AI का ज़माना है और काफ़ी कुछ ऑटोमेशन पे चल रहा है। सो इसलिए ये रेकमेंडेड सेटिंग्स जो है दिख रहा है आपको, ये अभी ऑप्शन अभी आने लगा है, पहले ये नहीं आता था। क्योंकि पहले जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हो, मैं फिर से बताता हूँ, ये देखो मैंने ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया, जैसे ही मैं कंटिन्यू करता हूँ सीधा ये मेरे को एड सेट लेवल पे लेके जाता है। बट अभी ये इसने एक रेकमेंडेड सेटिंग्स करके नया ऑप्शन डाला है। सो रेकमेंडेड सेटिंग्स और मैनुअल कैंपिंग में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। रेकमेंडेड सेटिंग्स में फेसबुक क्या करेगा, कुछ सेटिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट वो खुद अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लगा देगा। आई मीन फेसबुक का ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया खुद का एल्गोरिथम होता है, एंड खुद का डेटा है उसके पास बहुत सारा। सो फेसबुक को पता है कि कौन सी ऐड कैसे प्लेटफॉर्म्स पे कैसे ऑडियंस टाइप को दिखाएंगे तो ज़्यादा उसके रिजल्ट्स आ सकते। सो ये सेटिंग वो अगर आप रिकमेंडेड सेटिंग यूज़ करते हो, सो फेसबुक बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सेटिंग आपके एड्स पे लगा देगा, आपको पूरा कंट्रोल नहीं रहता ऐड का। सच एज प्लेसमेंट जो है ऐड की वो खुद सिलेक्ट कर देगा। रिकमेंडेड सेटिंग अगर आप कैंपिंग ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करने के बाद आप रिकमेंडेड सेटिंग ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर दो, तो एड सेट लेवल में फेसबुक ऑटोमेटिकली प्लेसमेंट सिलेक्ट कर देगा। प्लेसमेंट्स एज इन कि कहाँ आपकी ऐड शो होने वाली है, कौन से प्लेटफॉर्म्स पे, ये ऑटोमेटिकली फेसबुक सेलेक्ट कर देगा। एंड ऑडियंस में भी आपको ऑडियंस का पूरा कंट्रोल नहीं देगा वो टारगेटिंग में, खाली एक सजेशन आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि कौन सी टाइप की ऑडियंस आप टारगेट करना चाह रहे हो, बट पूरा टारगेटिंग ऑप्शन ही नहीं देगा, सच एज इंटरेस्ट या डेमोग्राफिक्स ऐसा सब कुछ नहीं देगा। खाली आपको सजेशन मांगेगा कि कौन सी टाइप की ऑडियंस आपको चाहिए, बाकी वो टारगेटिंग फेसबुक अपने एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग खुद ही कर देता है एड्स में। लेकिन मैनुअल में ये है कि मैनुअल में आपका पूरा कंट्रोल है, आपको कौन सी इंटरेस्ट से टारगेट करना है, कौन से डेमोग्राफिक के ऑडियंस को टारगेट करना है, कौन से प्लेसमेंट्स पे आपको आपकी ऐड शो करवानी है। सच एज अगर आपको फेसबुक पे नहीं करवानी है, सिर्फ इंस्टाग्राम पे करवानी है, या फिर इंस्टा पे नहीं करवानी है, सिर्फ फेसबुक पे करवानी है, ऐसे सब आपको पूरा कंट्रोल मिल जाता है अगर आप मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन सिलेक्ट करते हो तो। कूल गाइस, सो दैट्स इट फॉर दिस पार्ट। अभी मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको पूरा थियोरेटिकली सब कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया टू गेट एन आइडिया एन ओवरव्यू ऑफ हाउ फेसबुक एड वर्क्स। एंड सेकेंड पार्ट में मैंने भी आपको जो रिक्वायरमेंट्स है ऐड रन करने के लिए, जैसे कि पेज की ज़रूरत होती है और एक ऐड अकाउंट की, सो उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया एंड पेज भी क्रिएट करके बताया, और आपको ऐड अकाउंट भी दिखा दिया जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाता है यहाँ पे विथ एवरी अकाउंट। एंड देन फिर मैंने आपको कैंपेन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया अभी, एंड ऑल्सो द रिकमेंडेड सेटिंग्स एंड मैनुअल सेटिंग्स ऑफ द कैंपेन जो मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाला हूँ। ये वाला रिकमेंडेड सेटिंग्स एंड मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन, ये मैनुअल सेटिंग्स और रिकमेंडेड सेटिंग्स ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में पूरा एड सेट लेवल है बेसिकली है, ये नेक्स्ट पार्ट में सिलेक्ट करूँगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको सिखा दूंगा। नेक्स्ट पार्ट बेसिकली होगा कम्प्लीटली एड सेट लेवल पे। हमारा अभी ये पार्ट में कैंपिंग कंप्लीट हो गया। तो कुछ भी अगर आपको डाउट्स हैं या आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो वीडियोस पे, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके आप मेरे को DM कर सकते हो, मैं रिस्पॉन्ड कर दूँगा।